तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? लेकिन क्यों? क्यों? ये है वजह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। तुम्हें कैंसर हुए 4 साल हो चुके हैं और मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने भी तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं निभा सकता। ऐसा मत करो पीटर। मैं जानती हूँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोई हल निकाल लेंगे। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया? 1 साल हो चुका है। उसने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है और खुद को देखो। सच बताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम एक अच्छा वकील ढूंढ लो। मैं पहले ही कर चुका हूँ स्वीटहार्ट। मैंने शहर के सबसे बेस्ट डिवोर्स अटर्नी को अपॉइंट किया है और मैं इस एरिया के तकरीबन सारे डिवोर्स लॉयर से मिल चुका हूँ और उन सभी ने तुम्हारा केस लड़ने से मना कर दिया। मेरे लॉयर ने ये पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं। कल सुबह मैं डिवोर्स फाइल करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें सब कुछ मिलेगा और मुझे कुछ नहीं। मैं इस पर साइन नहीं करने वाली। साइन तो तुम्हें करने ही होंगे। इन पेपर पर तुम्हें साइन करने होंगे, वरना मेरे लॉयर तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगे। सालों तक कोर्ट में घिसती रह जाओगी किसी सस्ते से लॉयर के साथ। जानती हो तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा यह सब। अब जल्दी से अपनी बैग पैक करो और आज रात ही यहां से निकल जाओ। आज रात? और कहाँ जाऊं मैं, ये बताओगे? सुबह मुझे जरूरी काम है, मेरा एक क्लाइंट आ रहा है। इतनी जल्दी मैं कैसे निकल सकती? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इन पेपर्स के अनुसार हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है और इस हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम से मेरा कोई वास्ता नहीं। Good evening. Checking in? हाँ। एक रूम प्लीज। माफ कीजिएगा मैम, आपका कार्ड बंद हो चुका है। नहीं नहीं, शायद कोई मिस्टेक हो गई है। फिर से ट्राई करोगी? ठीक है। ये काम नहीं कर रहा। एक मिनट देना जरा। थैंक यू। तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए? हाँ बिल्कुल। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट के सारे पासवर्ड और पिन कोड्स बदल दिए हैं। उसमें से कुछ पैसा तो मेरा था, जानते हो ना। और अब क्या करूंगी मैं कैसे होटल का पैसा चुकाऊंगी? सॉरी। देखिए, वहाँ रोड के पास में सस्ते होटल्स हैं, वहाँ काफी रूम्स हैं और वो कैश लेते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। एक रूम प्लीज। $80 लगेंगे। ऐसी जगह के लिए ये इतनी महंगी तो नहीं लगती। ये लास्ट मिनट की बुकिंग है, तो अगर आप 2 रात के लिए लेंगे तो मैं 100 कम कर सकती हूँ। प्लीज मेरी कुछ तो मदद कर दीजिए। मेरी प्लीज हालत अपनी ऐसे है प्रॉब्लम कि- आप अपने तक ही रखिए। अगर प्राइसेस ठीक नहीं लग रहे तो आप दूसरा होटल देख लें।
रूम 124, आगे जाकर लेफ्ट। थैंक यू। अब तक कहाँ थी तुम? तुम्हें देर हो गई है। मैं जानती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थी तो हमने एंड्रयूज का अकाउंट खो दिया है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, और मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। और दोबारा होगा भी नहीं। तुम्हारी वजह से कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है, इसलिए अब तुम भी निकल जाओ। क्या? आप समझ नहीं रहे, कल रात को मेरे पति ने... मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। यू आर फायर्ड। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। चली जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अब ठीक तो है मैम? हाँ मैं ठीक हूँ। जानती हूँ आपकी पर्सनल बात है, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। अब क्या बताऊं तुम्हें मेरे बारे में। सच तो ये है कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मेरे पति ने मुझे 10 साल की बाद छोड़ दिया, घर से निकाल दिया मुझे, मेरी नौकरी से निकाला गया। 2 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया है। फिलहाल तो सैंडविच भी खरीद नहीं पाऊंगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि होगा। ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। थैंक यू। शायद ये सुनकर आपको बेटर लगे। मैं भी अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों से यहाँ पर बस जॉब कर रही हूँ, वो भी क्लर्क की हैसियत से। पर क्या करें। लेकिन फिर भी आप बहुत खुश दिख रही हैं। खैर, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जो होता है किसी रीजन से होता है, और अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है तो वो है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और मैं उस दरवाजे का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आपने कहा उससे बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई दरवाजे अभी खुले हैं। आपको ये लॉटो टिकट ट्राई करनी चाहिए। इसका ड्रॉ आज रात को ही होने वाला है, और इस जैकपॉट का प्राइस है $500 मिलियन। नहीं, मैं कभी लकी नहीं रही हूँ। अरे आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे भी आपका लक आज नहीं तो कल बदलने ही वाला है। नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस लास्ट $3 बचे हैं। मैं टिकट और सैंडविच दोनों नहीं खरीद पाऊंगी। और आप देख रही हैं, सैंडविच की ज्यादा जरूरत है। तो ये टिकट फिर मेरी तरफ से। सच में? मैं चाहती हूँ ये। पर आप क्यों कर रही हैं? हाँ, ज्यादा नहीं है, पर मेरी माँ ने मुझे एक बात और सिखाई, उनकी मदद करो जिन्हें जरूरत है, और मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। आपकी माँ सच में बहुत अच्छी इंसान है। एंजॉय। इन सब के लिए शुक्रिया। यू आर सो वेलकम। उम्मीद है आपका लक जल्दी बदले। थैंक यू। और विजेता है 10, 17, 33, 51, 64 और 5। क्या बात है, मैं जीत गई हूँ। मिस्टर जेंकिंस,
आपने कंप्लेंट फाइल की है कि आप अपनी वाइफ की लॉटरी के हाफ पैसे अपने पास रखना चाहते हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल योर ऑनर, हमारी शादी 10 सालों तक चली थी और इस लिहाज से आधे पैसे मेरे हैं और ये बात वो जानती है। और इस रिकॉर्ड के हिसाब से आपने ठीक एक दिन पहले डिवोर्स फाइल किया था और नेक्स्ट डे ही आपकी वाइफ ने ये लॉटरी खरीदी थी। क्या ये सही है? इस बात का क्या मतलब है योर ऑनर? इसमें तो बस कुछ ही घंटों का फर्क है। और क्या ये भी सच है कि आपने कैंसिल किए अपनी एक्स वाइफ के सारे क्रेडिट कार्ड्स और जॉइंट अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए ठीक उस रात पहले, जबकि डिवोर्स पेपर अभी साइन नहीं हुए थे और डिवोर्स फाइल होना बाकी था? जी हाँ, क्योंकि वैसा करना ही सही था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या हक बनता है अपनी एक्स वाइफ की जीती हुई रकम पे, जो उन्होंने खरीदी थी डिवोर्स फाइल होने के नेक्स्ट डे, जबकि आप उन्हें बेदखल कर चुके थे अपनी जायदाद से और हर एक जरूरी चीज से जो आपकी थी, वो भी एक दिन पहले? देखिए योर ऑनर, मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या है। देखिए रुक दरअसल जाइए बात आप, ये- बस बात चुप हो ऐसी है जाइए। कि बहुत आप हुआ सुनिए तो मिस्टर सही। जेंकिंस। वो आप ही थे ना जो जल्दी डिवोर्स चाहते थे और कोर्ट आपकी विश पूरी कर रही है और इस केस में आपका कोई हक नहीं बनता उनकी जीती हुई लॉटरी की रकम पे। मोशन डिनाइड। एली, चलो फिर से एक हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। हे, जरा देखो अपने आप को। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हें दूसरा दरवाजा मिल गया। हाँ, मिल गया। और जरा देखो उस दरवाजे के पीछे क्या था। ये क्या है? ये तुम्हारा $50 मिलियन का चेक है, जो तुम्हारे लिए ही बना है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। पर मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, ये पैसा तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारी सलाह और बड़प्पन के बगैर मैं वो दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोज पाती। यही नौकरी करते पूरी जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी माँ हमेशा सच कहा करती थी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है। मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ। तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना, मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज?
ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। छी! नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे? क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन है? और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय। बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स कर ले पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकाल। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज।
ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी, तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया, अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी, ये कैसी बदबू है? अब चलो। फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 100 पीएस खरीदने जा रहे हैं और सब के सब लोगों में बांट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं छोटे बिजनेस वालों की मदद करता हूँ। मिस्टर फीस्ट, यकीन नहीं होता कि आप हैं। हम आपके YouTube चैनल के फैंस हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपसे एक अहम सवाल पूछना है, आपने सब्सक्राइब किया है? लगता तो है। हाँ मैंने तो किया तो है। जल्दी से मुझे दिखाओ, अपने फोन निकालो। क्या लगता है इसने सब्सक्राइब किया होगा? लगता तो है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो देखते हैं। ओह, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तुम बहुत झूठे हो। मुझे लगा था कि मैंने किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त का फोन देखते हैं और उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। तो तुम ले सकती हो ये नया PS5 या फिर मेरे वॉलेट का सारा पैसा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसका वॉलेट ले लो। PS5 ले लो, हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं। ठीक है, मैं PS5 तुम्हें चुनूंगी। पक्का PS5 ही लेना है? हाँ बिल्कुल। ओके, फिर से PS5 दे दो। कंग्रेचुलेशंस इस नए PS5 के लिए। और अच्छा हुआ तुमने PS5 को चुना क्योंकि मेरे वॉलेट में था सिर्फ $1। Thank you. मिलकर अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा है। गुड डे। और आपका भी। तो दोस्तों अब बचे हैं 99 PS5 बांटने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है इस दुकान में। हम खरीदने जा रहे हैं बाकी के 99 PS5 और सब के सब बांट देंगे। हे, तुम लोग यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो। यहाँ जोई नहीं है क्या? मैं मिस्टर फीस्ट हूँ, मेरी टीम ने यहाँ ये कैमरा अभी के अभी बंद करो, यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है। ओके ओके ठीक है। कैमरा कट करो। हाँ हैंडलर, तुमने बात की थी ना यहाँ पे? हाँ, जोई से बात हुई थी, उसने शूट करने की परमिशन दी थी। है ना फिश? हाँ, हम आपके सारे PS5 खरीदने आए हैं, लेकिन आपके पास होने भी तो चाहिए। अगर हमारी जोई से बात हो जाती तो। वो अभी यहाँ नहीं है और उसने बोला भी नहीं कि कोई फीस्ट या फिश आने वाले हैं। क्या आप मालिक हैं? नहीं, जोई मालिक है, मैं मैनेजर हूँ और उसकी गैर हाजिरी में मैं ही मालिक हूँ। ऑलराइट, पर हम यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। हम आपको बिना बीच में लाए शूट कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरी नजर तुम लोगों पर ही रहेगी। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक्स। तो चलो एक और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाओ। कैसे हो दोस्तों? मैंने कहा था मैं PS5 खरीदूंगा, पर अब मैं स्टोर की हर एक चीज खरीद लूंगा। क्या सच में? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में स्टोर का सारा सामान खरीदना अगर आपको पसंद आएगा तो हम दोबारा ऐसा करने का सोच सकते हैं। ये अच्छा है। चलो ठीक है, जाके वो ट्रॉली लेके आओ हैंडल प्लीज। ओके। और PS5 का क्या करें? फिक्र मत करो, वो भी खरीद लेंगे। रेडी? बढ़िया, इसमें सारी चीजें भर लो दोस्तों। तो अब मैं सारा सामान डालना शुरू करता हूँ क्योंकि हमें सारा सामान खरीदना ही है। हाँ। एक मिनट, इसका रेट तो $100 से ऊपर है। क्या ये इतना महंगा है? नहीं यार, लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा। वैसे ये आइडिया था किसका? तुम्हारा? बिल्कुल सही। हो सकता है मैनेजर साहब हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। रुको 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 रुको, बंद करो रिकॉर्डिंग। तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो रिकॉर्डिंग। मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा? देखिए सर, फिक्र मत करिए, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अच्छा, और तुम पैसे कैसे दोगे? तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम उनके क्रेडिट कार्ड उठा लाए हो? ये मिस्टर फिस्ट है, इन्हें अपने माँ बाप के कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आपने पता नहीं YouTube के बारे में सुना हाँ, है? मैंने तुम जैसों के कुछ व्यू पाने के लिए लोगों का मजाक उड़ाने वाले सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। नहीं, देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो सारा सामान खरीद लेगा तो वो सही है, बस यकीन कीजिए। इस पर यकीन करूं? मैं लोगों का मजाक उड़ाने वालों पर यकीन नहीं करता। और अब मेरी बात सुनो, जब से सड़क के पार वो दूसरी गेम शॉप खुली है, हमारा बिजनेस बहुत ही मंदा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा और कचरा करो। लेकिन हम तो उससे उल्टा करने वाले, हम आपका सारा सामान खरीदने वाले हैं। क्या कीमत है आपके सारे सामान की? क्या कीमत है? जैसे सच में तुम सारा सामान खरीद ही लोगे। तुमने कहा था कि वीडियो गेम खरीदने आए हो, है ना? तो बस वही खरीदो और चले जाओ। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। एक मिनट, आपका बिजनेस कम चल रहा है और ये सारा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बेचना ही नहीं चाहते।
बात में दम है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सर। समझ नहीं आता तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। या तो प्ले स्टेशन खरीदो या यहाँ से निकलो। ओके, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके पास इतने ही है? क्योंकि हमें और भी खरीदने हैं। गोदाम में और पड़ी है, लेकिन पहले दिखा तो दो कि तुम कैसे दोगे इतने पैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। मिस्टर फीस्ट, मैं कैसे मान लूं कि यही तुम्हारा असली नाम है? शायद आपने देखा नहीं, इसमें इंक भी लिखा है। मिस्टर फीस्ट मेरी कंपनी का नाम है, मेरा असली नाम है जी। अब तुम जैसे बच्चे भी कंपनी खोलने लग गए हैं। पता है, मुझे अपने मन की बात सुनकर पहले ही तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। देखिए वो सच कह रहा है, आप इसका YouTube चैनल चेक कर बस सकते हैं। बहुत हो गया मजाक। अब तुम सब के सब निकलो यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम आपकी दुकान से सारा सामान खरीद निकलो यहाँ से। ओके ठीक है, नहीं तो पुलिस बुला देखिए लूंगा। हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब जाकर कुछ खा ले, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। पहले हमें कुछ सामान खरीदना होगा बांटने के लिए। कहीं वो गेम शॉप तो नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहा था? क्यों ना हम वहाँ से कुछ खरीद ले। बढ़िया, पर इसके लिए हमें एक बड़ी सी वैन चाहिए होगी। कोई बड़ी सी गाड़ी बुला सकता है? ठीक है, बढ़िया, चलो वहाँ चलते हैं। चलो। हेलो विक। हेलो जोई, कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा। ये सब बिल देखो जिनका पेमेंट ड्यू है। फिक्र मत करो, उम्मीद है हालात जल्दी ही सुधरेंगे। हाँ, ओह कुछ याद आया, मुझे एक कॉल आया था कि आज कोई मिस्टर फीस्ट अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने वाले हैं। सोचा था किसी ने मजाक किया है, लेकिन क्या वो YouTube प्रैंक वाले लड़के? नहीं, वो कोई YouTube प्रैंक वाले नहीं है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा YouTube चैनल चलाते हैं और लाखों डॉलर लोगों में बांटते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो लोग तो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? ये मैंने क्या कर दिया? मतलब वो बच्चे सच बोल रहे थे? विक, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ था? कुछ बच्चे यहाँ आए थे, लेकिन मैंने सोचा बदमाश बच्चे हैं तो तुमने भगा दिया उनको? मुझे यकीन नहीं होता। कहाँ गए वो लोग? मुझे नहीं पता। क्या? उन्हें गए तो काफी देर हो गई। विक, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो आओ देखते हैं। बढ़ते रहो आराम से, संभाल के। सही है, सही है। चलो इसे रखने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो देखो, वो रहे। आओ चलें। मिस्टर फीस्ट, मैं जोई हूँ, सड़क के पार वाली दुकान का मालिक। आज ही हमारी फोन पर बात हुई थी। सबसे पहले जो मेरे मैनेजर ने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं कोई बात नहीं, अब हमने अपने PS5 खरीद लिए हैं तो। ओह यार, अगर आप ये शॉपिंग हमारे यहाँ करने आते तो हमारी शॉप बच जाती। कभी फ्यूचर में हमें भी एक मौका दीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैं आपको मौका दूंगा। मैं समझ सकता हूँ, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मेरे कहने का मतलब था, फ्यूचर किसने देखा है? क्यों ना मैं आपका सारा स्टोर अभी खरीद लूं। क्या? अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। क्या कहते हो दोस्तों, मेरे साथ हो? हाँ चलो ऑलराइट। खरीदते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें अब इससे भी बड़ा ट्रक चाहिए। चलो खरीदते हैं। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त जोई के साथ और इनके पास मौका है चुनने का $10,000 कैश या ये चाबी जो कुछ ज्यादा कीमत दिला सकती है। मुश्किल एक ही है जोई कि आपके पास चुनने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। 10, 9, समझ 8, 7, क्या लेना है जोई? 5, 4 सेकंड बचे। 3, 2, ये चाबी। ओके, ये चाबी आपकी हुई। आपने अभी $10,000 ठुकरा दिए हैं। आपको नहीं पता ये चाबी आपको क्या दिलाएगी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इनकी आंखें बंद करो दोस्तों। ओके जोई, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन वो तो हमने बंद की। हमें हाथ हटाना होगा। ओके सही कहा, तो अपने हाथ इनकी आंखों के ऊपर से हटा दो। ये क्या है? चलो देखते हैं। क्या अब ये तो मैं जानता था आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मैंने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। अब आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे,
क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन ये बहुत महंगी मिली है। हाँ, 10,000 से भी ज्यादा। हाँ, 10,000 से कहीं ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी कीमत है $5,60,000। अरे बाप रे, आप सोच नहीं सकते कि इससे मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। वेलकम दोस्त। क्या तुम फैन से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मिस्टर फीस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिस्टर गेट्स, जो कंपनी आपने बनाई और खड़ी की, आज उसकी कीमत $1 ट्रिलियन हो चुकी है। हाँ टानिया, ये सही है। और इसके अलावा आपकी अकेले की इस साल की हैसियत तकरीबन $105 बिलियन से कहीं ज्यादा है। वाह, क्या बात है। तो बताइए मुझे, ये सवाल मैं उन लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर आपको क्या महसूस होता है? टानिया, अमीर आदमी होने का मतलब है कि मैं आपको एक बात कहूं, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं। क्या? माफ कीजिएगा, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हैं तो कौन है? एक आदमी जिससे मैं बहुत पहले मिला था, जो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तो सुनिए, 35 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। हेलो बिल, क्या हाल है? कैसे हो? कैसा चल रहा है? हे टेडी, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सच कहूं, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। किराया बढ़ता जा रहा है और देखो, मैं बताता हूं, अगर ये टिप्स ना मिले तो कई रात मुझे भूखा सोना पड़े, और यही सच्चाई है। अब क्या करें? सुनकर मुझे दुख हुआ। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। तुम सुनो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरा बिजनेस भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। समझ नहीं आता क्या करूं। फिक्र मत करो, तुम समझदार आदमी हो बिल, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना? ओह, इसके 50 सेंट्स हुए। वैसे जानते हो बिल, मैं कभी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं। माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। मैं वापस आऊंगा। हे बिल, तुम अपना पेपर भूल गए। ये पैसे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूँ, ओके? बस एक काम करना, इसे अगले हफ्ते तक बैंक में मत डालना। बिल, थैंक यू, पर ये करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। थैंक यू वेरी मच टेडी। यू आर वेलकम। मैं इसे याद रखूंगा। तो इस तरह टेडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अब मैं अभी भी नहीं समझी, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, तो सुनो। मैं उसके बारे में बहुत सोचा करता था, तो इस इंटरव्यू से पहले मैं उससे मिलने गया। डैडी, बिल, क्या ये तुम हो? बिल, कैसे हो दोस्त? अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे याद रखोगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बड़ी। एक वक्त था जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता था, और अब तुम्हारे पास करोड़ों हैं। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? बात ये है, इतने सालों तक तुमने जितनी मेरी मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सका। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और फिर भी तुमने मेरी मदद की। पर अब मैं मदद करूंगा। लो, ये ब्लैंक चेक। तो जितना तुम चाहो रकम भर लेना, जो चाहो खरीद लेना। बिल, मैं इसकी कद्र करता हूँ, पर मैं इसे नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। लेकिन पक्का नहीं चाहिए। मेरा मतलब है,
तुम नया न्यूज स्टैंड खोल सकते हो या घर खरीद सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम अमीर बन सकते हो। थैंक यू सो मच बिल। पर याद है मैंने कई साल पहले तुम्हें बोला था, वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है, अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। और इस वक्त मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। अब मैं क्या कहूँ, तुम सच में एक इंस्पायरिंग इंसान हो टेडी। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बिल, ख्याल रखना। सुनो बिल, तुम फिर पेपर भूल गए, पुराने वक्त की तरह। तो देखा तुमने, टेडी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो आदमी अमीर नहीं जिसके बैंक में ढेर सारा पैसा है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। वाह मिस्टर गेट्स, ये कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया। तो ये टेडी के लिए, काश हम भी उनकी तरह सच्चे और अमीर बन पाएं।